आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रेल सम्राट। साहिबगंज मालदा रेलखंड के रेल प्रबंधक DRM मनीष कुमार गुप्ता साहिबगंज दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने साहिबगंज रेलवे स्टेशन और रेलवे उच्च विद्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान DRM ने स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध क्या सुविधा है उसको देखा और उसके बाद किस सभी प्रकार से समीक्षा की है, स्वच्छता की, विकास के कार्यों की भी समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने रेलवे उच्च विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DRM मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों को गति देने के लगातार प्रयासरत है। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों और आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो ये रेलवे हाई स्कूल है, सबसे पुराना रेलवे हाई स्कूल है रेलवे का, 1878 का। और करीब एक वर्ष पहले हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोगों की जो ये धरोहर है इसको हम लोग पूरा रेनोवेट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और इसको एक नए स्तर पे लेके आएंगे। तो आज इन्हीं सब कार्यों की एक गहन समीक्षा थी और देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको नई तरीके से हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पहले ये बॉयज़ हाई स्कूल हुआ करता था और अब इस साल से हम लोगों ने बालिकाओं को भी यहाँ पे प्रवेश देना शुरू किया है। साथ में CBSE से इसको एफिलिएट भी किया है। तो मुझे लगता है कि जो एक पुरानी ग्लोरी थी इस स्कूल की, साहिबगंज की, तो फिर से इसको हम लोग लौटाते हैं। का जो ये रेलवे हाई स्कूल है, सबसे पुराना रेलवे हाई स्कूल है रेलवे का, 1878 का। और करीब एक वर्ष पहले हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोगों की जो ये धरोहर है इसको हम लोग पूरा रेनोवेट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और इसको एक नए स्तर पे लेके आएंगे। तो आज इन्हीं सब कार्यों की एक गहन समीक्षा थी और देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको नई तरीके से हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पहले ये बॉयज़ हाई स्कूल हुआ करता था और अब इस साल से हम लोगों ने बालिकाओं को भी। पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका को एक साथ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने कथित तौर पर दोनों की पिटाई की, सिर मुड़वाया, गले में जूते चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बंजारिया थाना क्षेत्र के सिसवा पूर्वी गांव का है। बताया जाता है कि ये पंचरुखा पूर्वी पंचायत के पकड़िया टोला निवासी एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। घर में घुसते हुए परिजनों ने उसे देख लिया, जिसके बाद दोनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि रात भर दोनों के साथ मारपीट भी की गई है और वहीं फिर सुबह ग्रामीणों ने दोनों का सिर मुड़वा दिया। इसके बाद उनके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे। सरसा जिले के सलखुआ पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान में बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 जून की रात नियमित वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध चार पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही वाहन सवार युवक भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर सभी चारों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने हथियार के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया है। और प्रेस वार्ता में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए वाहन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सलखुआ थाना के द्वारा रात्रि गश्ती और विशेष समकालीन अभियान में वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के क्रम में ही सितवाहा गांव के समीप
कोसी बांध है। कोसी बांध पर वाहन की चेकिंग की जा रही थी और उसी टाइम पे रात में बैगनी रंग का एक 4 चक्का वाहन है जो कि आ रहा था और पुलिस के द्वारा उसको चेकिंग के लिए रोकने के लिए कहा गया, परंतु वो गाड़ी नहीं रोका गया और कुछ दूर के बाद वो गाड़ी खुद ही बंद हो गया, जिसको कि पुलिस फिर अपने अभिरक्षा में लेकर उस गाड़ी की चेकिंग की गई। और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनके नाम हैं मोहम्मद अख्तर रजा, पिता मोहम्मद समीउद्दीन, ये 32 वर्ष के हैं, और ऋषभ सिंह, पिता स्वर्गीय कुलदेव सिंह, ये 28 वर्ष के हैं। ये दोनों रंगीनिया वार्ड नंबर 14 सिमरी बख्तियारपुर थाना के रहने वाले हैं। और मोहम्मद साबिर, पिता मोहम्मद सदाकत, 27 वर्ष के हैं, ये रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। और मोहम्मद सैफ, पिता मोहम्मद मंजूर, 26 वर्ष उम्र है इनकी, और ये सिमरी बख्तियारपुर वार्ड नंबर 16 के रहने वाले हैं। तो ये 4 व्यक्ति उस गाड़ी में सवार थे और गाड़ी में से तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल जो है बरामद हुआ है हम लोगों को, और उस पिस्टल में एक मैगजीन लगा था जिसमें कि 2 जिंदा कारतूस थे और एक और अन्य मैगजीन, कुल मिला के 2 मैगजीन हम लोगों को बरामद है जिसमें भी एक जिंदा कारतूस थी। तो हम लोगों ने एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और ये जो 4 चक्का वाहन था वो महिंद्रा XUV 500 वाहन था, इसको भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया है और 4 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और इस संबंध में हम लोगों ने सलकुआ में कांड संख्या 105/26 दर्ज किया है और आगे इसमें हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है प्रथम दृष्टया ये लोग किस प्रकार के कहाँ जा रहे थे? रात्रि में चेकिंग की जा रही थी और इनके द्वारा बताया जा रहा था कि ये किसी समारोह में भाग लेकर आ रहे हैं, परंतु चेकिंग के बाद जो है इनके पास से ये बिना किसी लाइसेंस के ये हथियार मिला है, तो हम लोगों ने इसको जब्त करके कांड दर्ज किया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास हम लोग तलाश रहे हैं और जानकारी हमें पर बताई। जहानाबाद जिले के पुनीत बीघा गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान अवधेश कुमार का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे। 7 साल पहले जम्मू में थे, कश्मीर में बाघा बॉर्डर पर उनका ड्यूटी था। ठंड के कारण को चारों भाग में बैठ गया वहाँ से एरोप्लेन से आए चंडीगढ़ से व्यवस्था करके तुरंत आर हॉस्पिटल भेजा। आर हॉस्पिटल में उनको सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुआ। बाईपास सर्जरी के बाद आज तक कुछ ठीक रहे, यानी 1 महीना से उनको तबीयत कुछ धीरे धीरे गला बैठते जा रहा था, आवाज़ में कमी था। और उसके बाद वहाँ गए, एडमिट किया, 10-15 दिन एडमिट रहे। आज होगा स्पेशल, कल होगा ऑपरेशन हुआ उसको। अगला बुध के ऑपरेशन हुआ। दूसरा मंगल को रात में 8:55 पर वहाँ से कॉल आया कि उनका कौन है, जल्दी आइए, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। हम बोला कि हम तो बिहार में हैं, वहाँ पर आओ, परिवार है। तो कौन कौन है? कहा कि पत्नी, साला, भाई लगता है तो जरा सुहा है, तो भाई को भेजो। कॉल करके भाई को भेजा तो 10 मिनट के बाद आया तो गई इसकी दुनिया में नहीं रह पाया। यही तो बात है। तो पिछली बार कब छुट्टी पर आया? पिछली बार छुट्टी पर आया था वो लगता है कि उसके यहाँ किसके यहाँ शादी था। 5वां महीना यही 5वां महीना में शादी। अभी 1 महीना पूरा छुट्टी काट के गया है। स्वस्थ था। तो कब ज्वाइनिंग हुआ था, कौन पद हुआ? देखिए 12 में की है ज्वाइनिंग की डेट याद नहीं है, लेकिन 12 में इसमें अब उनका आज 4-5 साल नौकरी बच रहा था। 16-17 साल पूरा होता रिटायर आके, आज रिटायर पहले घर आते थे तो किस तरह का शहर आने के बाद किसी को कोई बुरा नहीं था, वो नहीं उसको कोई है ही नहीं था। पत्नी माँ सिर्फ उसका था, कौन हम थे, तो हम तब तक थे जब वो अच्छी था, बेकार था, बेकारी था। जब बेकारी के बाद नौकरी हो गया तो फिर फ्री हो गया, अपना बाल बच्चा में लीन था। तो उसके पहले जिम्मेवारी था मेरा। कितना बच्चा था? उनका 2 बच्चा, 1 बच्ची है। उसके बाद
छोटा छोटा हाँ है साथ में यहीं छोटा। तो आप आते थे तो मैंने किस तरह का व्यवहार आता था, क्या बात करते थे? कि अब अरे चाचा समझता था, रिश्ता तो है। हम अभी हॉस्पिटल में गए हैं, लोग मैंने मिलनसार थे। हम जो बोलते हैं जो सुनिए ना, हम हॉस्पिटल में गए थे, आंत में छेदा हो गया था, साथ में गया हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि 1-1.5 लाख रुपया भी लेके गया, लेकिन हमारे पास था तो जरूरत नहीं पड़ा, पैसा दिया नहीं, लेकिन पैसा लेके वो हॉस्पिटल में गया। तो क्या चाहता है मेरा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल यादव है, उनका क्या नाम है? उनका अवधेश कुमार नाम था। उनके चाचा का हृदय गति रुक जाने के कारण इनका मृत्यु हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा होनहार थे नायक अवधेश कुमार, अभी शहीद हो गए हैं। और जो भी इनको बहुत सराहनीय काम करते, जो भी इनको टास्क मिलता था बहुत अच्छा थे। कब इनका ज्वाइनिंग हुआ था? ये 16 अप्रैल 2012 को ज्वाइनिंग किए थे। कौन सी जगह? ये आर्मी में है, आर्टिलरी में है। अच्छा, तो फिर हुआ क्या कैसे? अभी इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि इसे लेह में भी पोस्टिंग गए हुए थे इन्होंने, ILT प्रॉब्लम था तो कभी प्रॉब्लम हुआ होगा, कभी थोड़ा सा 7 तारीख का इनका प्रॉब्लम हुआ। 7 तारीख का प्रॉब्लम होने के बाद इन्होंने आरा हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हो गए। इसके बाद इनको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान इनका हृदय गति जो ऐसा से जितना सहयोग होगा इनके पूरे परिवार को किया जाएगा। और जब तक है यूनिट इनके बच्चे को देख रेख करता है, हमेशा कोई भी कार्य होगा, कोई भी जो भी होगा, जिस भी प्रकार का जरूरत पड़ता है, जरूरत को यूनिट इनकी सहयोग करता है। इनके काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी सहयोग होगा रेजिमेंट इनकी सहयोग करती है। मेरा नाम हुआ सुबदार उमाशंकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी विधानसभा चुनाव में बिहार आए थे, जनता ने इनका ऐसा सुपड़ा साफ किया। नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी जो बोलती है जो वो धरातल पर लागू होता है। आने वाले समय में रेवंत रेड्डी का भी सफाया होगा, वहां से उनकी सरकार का भी सफाया होगा। उनको ये शब्द वापस लेना चाहिए। रेवंत रेड्डी बिहार भी आए थे विधानसभा चुनाव में, ऐसे जनता ने इन लोगों का सुपड़ा साफ किया। कोई नहीं है नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो आम जनता के समर्थन से वो धरातल पर लागू होता है। चाहे वह बंगाल का चुनाव हो, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो। आने वाले समय में रेवंत रेड्डी का भी सफाया होगा, वहां से उनकी सरकार की भी सफाया होगा। जो तेलंगाना के लोगों ने ठान लिया है, जो वहां जन विरोधी सरकार चल रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल भी गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसाम भी गए थे और बिहार में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन उस समय वो बिहार में माननीय मंत्री थे। इसलिए ये शब्द जो है उनको वापस लेना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ बिहार में भी 22 से ऊपर राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित दान चोरी मामले पर कहा है कि मामला अत्यंत ही गंभीर है और संवेदनशील है। इस पर जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। SIR हो, FIR हो, गिरफ्तारी हो या जांच हो, सरकार ने इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित की है। कानून की सर्वोच्चता हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि जनता, राम भक्त और देश के लोग आपके यानी विपक्ष के पाखंड को देख रहे हैं। देखिए, मामला अत्यंत ही गंभीर है, संवेदनशील है और इस पे जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, SIT हो, FIR हो, गिरफ्तारी हो, जांच हो, सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ यहां किया है सुनिश्चित। रूल ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता हमारी प्रतिबद्धता है। ये वही लोग हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी क्या कहती थी, अखिलेश यादव जी कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली पार्टी, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली पार्टी आज इस प्रकार से राजनीतिक दोहरे मापदंडों का परिचय दे रही है। जनता
राम भक्त देश के लोग आपकी हिपोक्रेसी को देख रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।